रावी एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी, दिल से बेहद इमोशनल लेकिन खुददारी से भरी हुई। कॉलेज के पहले दिन जब उसकी नज़र कविन पर पड़ी तो दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए थम गईं। वो पढ़ाई में तेज, बोलने में सधा हुआ और सबसे अलग था। कविन ने पहली बार उससे पूछा, तुम हमेशा इतना गुमसुम क्यों रहती हो? रावी ने कहा, क्योंकि मेरी खामोशी में ही शोर छिपा है। कविन मुस्कुराया और उस दिन के बाद से उनकी खामोशियां भी एक दूसरे को सुनने लगीं। रावी और कविन की दोस्ती गहराई में उतरने लगी। लाइब्रेरी की किताबों से लेकर कॉलेज के गलियारों तक हर जगह अब दोनों की छांव थी। एक दिन बारिश में भीगते हुए कविन ने कहा, मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है, लेकिन तुम्हारे बिना अब कुछ अधूरा लगता है। रावी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर ये अधूरापन ही प्यार है तो मैं हर रोज अधूरी रहना चाहती हूँ, बस तुम्हारे साथ। दोनों अब रिलेशनशिप में थे। शुरुआत में सब कुछ सपनों जैसा था, लेकिन वक्त के साथ कविन बदलने लगा। कभी कभी घंटों कॉल नहीं करता। रावी मैसेज करती तो जवाब बस बिजी हूँ होता। रावी ने पूछा, सब ठीक है? कविन ने कहा, तुम बहुत सोचती हो, कुछ भी तो नहीं हुआ। रावी ने खुद को समझाया, शायद मैं ही ओवरथिंक कर रही हूँ। एक दिन रावी को इंस्टाग्राम पर एक अनजान लड़की की प्रोफाइल दिखी। कविन के साथ उसकी तस्वीरें, रोमांटिक कैप्शंस और मॉक माई ओनली लव के टैग। दिल कांप उठा। रावी ने कविन से पूछा, ये क्या है? कविन चुप रहा, फिर बोला, वो मेरी जिंदगी में पहले से थी, तुम बस वक्त की भूल थी। उस एक लाइन ने रावी की सारी रूह को झकझोर दिया। रावी अब अकेली थी। हर वो जगह, हर वो गाना, हर वो किताब जिसमें कविन की यादें थीं, अब जहर बन गई थीं। लेकिन अजीब बात यह थी, वो हर रोज़ उसकी ही यादों में खोती, उसकी तस्वीरें देखती, उसकी बातें दोहराती और फिर एक डायरी निकाल कर लिखती, मैं हर रोज़ तेरी ही यादों से नशा करती हूँ और नशे में बेखौफ होकर तुझे हर बार बेवफा ही लिखती हूँ। वो जानती थी कविन अब उसका नहीं है, पर उसका असर अब भी उसकी रगों में था। रावी ने अब लिखना शुरू किया। उसकी डायरी अब ब्लॉग बन गई, यादन का नशा। हर रात वो उस बेवफाई को शब्दों में ढालती और हज़ारों लड़कियां उसकी कहानी में खुद को ढूंढती। वो कहती, प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि जुदाई में भी जीने का साहस है। 2 साल बीत गए। रावी अब एक फेमस राइटर थी। कविन वापस आया, माफ़ी मांगने। मुझे नहीं पता तुमसे क्या कहूँ, उसने कहा। रावी ने सिर्फ इतना कहा, अब नशा तेरी यादों का नहीं, अब नशा खुद को मजबूत देखने का है। तू बेवफा था, है और रहेगा, लेकिन मैं अब खुद से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। रावी एक मिडिल क्लास परिवार की लड़की थी, दिल से बेहद इमोशनल लेकिन खुददारी से भरी हुई। कॉलेज के पहले दिन जब उसकी नज़र कविन पर पड़ी तो दिल की धड़कनें कुछ पल के लिए थम गईं। वो पढ़ाई में तेज, बोलने में सधा हुआ और सबसे अलग था। कविन ने पहली बार उससे पूछा, तुम हमेशा इतना गुमसुम क्यों रहती हो? रावी ने कहा, क्योंकि मेरी खामोशी में ही शोर छिपा है। कविन मुस्कुराया और उस दिन के बाद से उनकी खामोशियां भी एक